हेलो गाइस, वेलकम टू द करंट अफेयर्स चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 10th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। रिसेंटली द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय विच 3 कंट्रीज। तो आपको बताना है कि जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है इसको यहाँ पे कौन सी 3 कंट्रीज़ के बीच में साइन किया गया है। तो ये रहे यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्की। सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड तुर्की के बीच में गाइस ये यहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों कंट्रीज़ हैं जो अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर कोई भी हमला होता है तो बाकी की 2 कंट्रीज़ उस कंट्री को सपोर्ट करेंगी। तो बेसिकली अगर एक कंट्री के ऊपर हमला है तो वो तीनों कंट्रीज़ के ऊपर हमला माना जाएगा इस डिफेंस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। और इसको यहाँ पे इस्लामिक नाटो का नाम भी दिया जा रहा है डिफेंस एग्रीमेंट को, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये नाटो के आर्टिकल 5 से काफ़ी मेल खाता है। और अगर हम नाटो की बात करें तो ये यहाँ पे फाउंड हुई थी 1949 में। इसके हेडक्वार्टर हैं वो ब्रसेल्स में। और इसका जो लेटेस्ट मेंबर बना था वो था स्वीडन। इसे भी आप याद रखिएगा। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे गाइज एक क्वेश्चन के पीछे मैंने एक क्विज क्वेश्चन लगाए हैं ताकि आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। और इसमें यहाँ पे पूछा गया है विच इज नाटोस लेटेस्ट मेंबर। तो इसका जो आंसर है वो है स्वीडन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इंजन। तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इंजन है जो उसका क्या नाम है आपको बताना है। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा एवरेस्ट। तो एवरेस्ट इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इंजन है और इसको बनाया गया है यहाँ पे एस्ट्रोस्पेस टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के द्वारा। और इसका जो थ्रस्ट रखा गया है वो रखा गया है 800 किलो न्यूटन। ओके, इसे आप याद रखिएगा। और इसकी जो पहली फ्लाइट होगी वो होगी दिसंबर 2028 में। ये भी आप याद रखिएगा, ज़रूरी है। और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाया गया है वो है हाउ मच थर्स्ट डस एवरेस्ट प्रोड्यूस। तो इसका जो आंसर है वो है 800 किलो न्यूटन, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एरिया पेंगम्बम विन इंडिया फर्स्ट गोल्ड इन विच इवेंट एट द 10th एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026। तो आपको बताना है कि कौन से इवेंट में यहाँ पे एरिया पेंगम्बम ने यहाँ पे गोल्ड जीता है इन दी एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। ओके, ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है एरोबिक जिम्नास्टिक। तो एरोबिक जिम्नास्टिक्स में उन्होंने यहाँ पे गोल्ड जीता है। और ये यहाँ पे बिलोंग करती हैं मणिपुर से। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और वो किस कंट्री से कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए मणिपुर। और ये जो जिम्नास्टिक्स का था ये यहाँ पे उसका 10th एडिशन था, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका जो क्विज क्वेश्चन है वो है यहाँ पे एरिया पेंगम्बम बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो आपका आंसर होगा मणिपुर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। As of 31st July, India's non-fossil electricity capacity reached approximately to how much gigawatt। तो इंडिया की जो नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कैपेसिटी कितने तक पहुंच गई है ये आपको बताना है। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। यहाँ पे आपका आंसर होगा 300 गीगावाट। 300 गीगावाट तक इंडिया की यहाँ पे एनर्जी की कैपेसिटी पहुंच गई है। नॉन फॉसिल एनर्जी होती है गाइस, जैसे एक एनर्जी तो हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे थर्मल्स में कोयले को जलाकर प्रोड्यूस करते हैं। और ये नॉन फॉसिल वो होती है फॉसिल एनर्जी। जो नॉन फॉसिल एनर्जी होती है ये हम नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम सूरज की किरणों से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी नॉन फॉसिल एनर्जी में आ जाती है। और अभी जो इसकी कैपेसिटी है वो हमारी 300 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और हमारा जो टारगेट है 2030 तक इसको 500 गीगावाट तक ले जाने का है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें 165 गीगावाट जो है सोलर की एनर्जी है, विंड की है 558 गीगावाट एनर्जी है, और बाकी जो है अदर नेचुरल रिसोर्सेज पे आ रही है। ओके, तो आप याद रखिएगा इसकी जो कैपेसिटी है 300 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगाया है व्हाट इज़ इंडियाज़ 2030 टारगेट। तो इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट तक जाने का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। I4C इंडियन साइबर क्राइम जो है उन्होंने यहाँ पे वार्न किया है कौन से न्यू साइबर फ्रॉड के बारे में, ये आपको बताना है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बॉस स्कैम। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने यहाँ पे बॉस स्कैम के बारे में वार्न किया है। जिस स्कैम बेसिकली है क्या,
किसी भी सीनियर एग्जीक्यूटिव का अकाउंट यूज़ करके ये फ्रॉड किया जाता है। ओके, तो ये बेसिकली आप याद रखिएगा, इसका नाम बॉस स्कैम है। ओके, और अगर हम बात करें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की, इन्होंने यहाँ पे इसके लिए हेल्पलाइन भी जारी की है जो है 1930। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लगाया है, व्हाट इज इंडिया साइबर क्राइम हेल्पलाइन, इसका आंसर होगा 1930। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्चर्स डेवलप्ड प्लांट बेस्ड मायोग्लोबिन यूजिंग विच टू प्लांट्स। तो रिसर्चर ने यहाँ पे प्लांट बेस्ड मायोग्लोबिन यहाँ पे बनाई है, वो कौन से दो प्लांट्स को यूज़ करके बनाई है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा लेटुस एंड टोबैको, और लेटुस एंड टोबैको को यूज़ करके यहाँ पे प्लांट बेस्ड मायोग्लोबिन बनाई है रिसर्चर्स ने। इसको बस आप याद रखिएगा कि ये दो प्लांट्स का यूज़ करके यहाँ पे उन्होंने मायोग्लोबिन को बनाया है। ओके, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे। और लेटुस एंड टोबैको, ये आपको दोनों को याद रखना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी परंपरा इनिशिएटिव। तो परंपरा इनिशिएटिव को कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। ये आपके चार ऑप्शंस हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने यहाँ पे परंपरा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, और इसका जो बेसिकली फोकस होगा वो होगा एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जो डायरेक्टली पीएम के अंडर आती है, ये उन्होंने यहाँ पे परंपरा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन भी लगाया है मैंने, परंपरा इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा आयुष। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर वाज द ई समुद्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च। कहाँ पे हमारा ई समुद्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके ये रही चार ऑप्शंस। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा मुंबई। तो मुंबई में ई समुद्रा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, और इसका जो बेसिकली मोटिव क्या है, इसका मोटिव है जो हमारी मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिजिटल करना, इसका मोटिव है। ओके, और उन्होंने यहाँ पे इसको डिजिटल करने के लिए बेसिकली ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और इसको लॉन्च किया गया है मुंबई में, ये आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे हर एक साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा 9th ऑफ अगस्त। 9th ऑफ अगस्त को यहाँ पे वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे मनाया जाता है, और इसको पहली बार मनाया गया था यूएन के द्वारा 1994 में, और इस बार जो इसका थीम रहा है वो रहा है इंडिजीनियस मिडवाइफ्स प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड वेलबींग। ओके गाइस, जब कभी भी यहाँ पे डेज वाला क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें तीन चीज़ें याद रखनी है। वो डे कौन सी डेट को मनाया जाता है, उसका थीम क्या है, और और जो डे है वो पहली बार किस साल में मनाया गया था। ओके, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लगाया है आपके लिए, रिवीजन के लिए मैंने हर स्लाइड के पीछे एक क्वेश्चन लगाया है। वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 9th ऑफ अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, विच स्टेट लॉन्च निजुत मोइना योजना 2.0 एंड निजुत बाबू अशोनी योजना 2026। तो आपको बताना है ये दोनों योजना कौन सी स्टेट में लॉन्च की गई है। तो आपका आंसर होगा असम। तो असम में ये दोनों योजनाएं लॉन्च की गई हैं। जो निजुत मोइना 2.0 है वो यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए लॉन्च की गई है। जो अशोनी योजना है वो मेल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च की गई है। दोनों योजनाएं असम की हैं, ये आपको याद रखना है। मोइनी जो है वो गर्ल्स से रिलेटेड है, अशोनी जो है वो बॉयज़ से रिलेटेड है, और दोनों असम की हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। ये मैंने क्वेश्चन लगाया है, इसका आप आंसर दे दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हेल्ड इन विच सिटी। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कौन सी सिटी में हुई थी, आपको बताना है। इसका जो आंसर है वो होगा यहाँ पे ग्लासगो। तो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हुई हैं। आगे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के और क्वेश्चन भी लगाए हैं, आपको सभी का आंसर देना है। ओके, और ये यहाँ पे इसका 23rd एडिशन था। ये 23 ऑफ जुलाई से 2 अगस्त तक हुई। इसमें 74 नेशंस ने यहाँ पे इसमें भाग लिया, और यहाँ पे 10 खेल हुए और 6 इवेंट हुए यहाँ पे पैरा एथलीट्स के लिए। ओके,
और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हेल्थ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इसका आंसर ग्लासगो है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है व्हाट वाज द मैस्कॉट, तो यहाँ पे जो गेम्स हैं कॉमनवेल्थ उनका यहाँ पे मैस्कॉट क्या था ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा फैनी। तो फैनी यहाँ पे मैस्कॉट था कॉमनवेल्थ गेम्स का, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैस्कॉट फैनी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड, कितने इंडियन एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आपका आंसर होगा 122 एथलीट्स इंडिया के गए थे जिन्होंने यहाँ पे इन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो यहाँ पे इंडिया के कितने मेडल आए इन गेम्स में, इंडिया के यहाँ पे 39 मेडल्स आए इनमें, जिसमें यहाँ पे थे 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। ओके, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज, टोटल 39 मेडल आए और इंडिया का यहाँ पे 4th पोजीशन था मेडल टैली में। इंडिया का फर्स्ट मेडल जीता था इसमें चंदू कुमार, जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में ये मेडल जीता था। इंडिया का फर्स्ट मेडल इन्होंने जीता और इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल था वो जीता था मीराबाई चानू ने, ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने यहाँ पे वेट लिफ्टिंग में 48 kg की कैटेगरी में पहला मेडल जीता। ओके, इंडिया ने यहाँ पे इसमें 7 गोल्ड मेडल जीते हैं टोटल इन कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे गुलवीर सिंह जो है उन्होंने गुलवीर सिंह वेन 2 मेडल इन स्पोर्ट, जो गुलवीर सिंह ने है कौन से गेम में यहाँ पे 2 मेडल जीते हैं, कौन सी स्पोर्ट में, तो ये था एथलेटिक्स में उन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक उनका था सिल्वर और एक उनका था ब्रॉन्ज। ओके, 10,000 मीटर में उनका था सिल्वर और 5,000 मीटर में उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज। उन्होंने एक ही यहाँ पे बेसिकली एथलेटिक्स में इंडिया के ज़्यादातर मेडल नहीं आते थे, उन्होंने यहाँ पे 2 मेडल जीते हैं। ओके, और आपको बताना है वेयर वर द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड, तो इंडिया के यहाँ पे फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी वो हुई थी 1930 में हैमिल्टन में, कनाडा में बेसिकली पहली कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है वो है व्हाट इज़ हाईलाइटेड एज इंडियाज बेस्ट कॉमनवेल्थ परफॉर्मेंस, तो इंडिया की बेस्ट कॉमनवेल्थ परफॉर्मेंस कब आई थी ये आपको बताना है। ये आपका आंसर होगा दिल्ली 2010। दिल्ली 2010 जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी तब इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस आया था। इंडिया ने उसमें 101 मेडल जीते थे, इसमें 39 गोल्ड मेडल थे और इंडिया मेडल टैली में सेकंड था उसमें। ओके, ये भी आपको ज़रूरी याद रखना है। ओके, और यहाँ पे मैंने बेसिकली ये रिवीजन के लिए आपके लिए एंड में सारे एक पेज लगा दिया है, इसको आप याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा गाइस। ये जो भी करंट अफेयर्स का पेज है ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा इस चीज़ को। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू।